नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। तबीयत खराब होने के बाद उसे बांदा जेल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के बाद बाहुबली को दोबारा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया है कि जेल में उसकी जान को खतरा है। उसने और उसके भाई अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि जेल में बाहुबली डॉन को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाहुबली के दावे में कितना दम है। आखिर बाहुबली मुख्तार ऐसा क्यों आरोप लगा रहा है? डॉन की जान को खतरा। जेल में जहर देने की आशंका। बिगड़ी बाहुबली की तबीयत। आईसीयू में डॉन, जिम्मेदार कौन? बाहुबली मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। मुख्तार को बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में डॉन मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। इस मामले में बांदा जिला प्रशासन, पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जेल में स्लो पॉइजन देने का आरोप। दरअसल बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने कुछ दिनों पहले अपनी जान को खतरा बताया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अदालत में खुद को जहर देने की साजिश की आशंका जताई थी, जिसके बाद लापरवाही बरतने के आरोप में बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलरों को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई थी। इस बीच एम्बुलेंस केस में मुख्तार अंसारी को बीते गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो जेल से कोर्ट नहीं पहुंचा और अपने वकील के जरिए जज को प्रार्थना पत्र भेजकर उसने बांदा जेल में अपनी जान को खतरा बताया था। डॉक्टरों का लंबा पैनल पहुंचा था जेल। दरअसल मुख्तार अंसारी ने 19 मार्च को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसे खाने से वो बीमार हो गया। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया कि खाना खाने के बाद हाथ पैर की नसों में तेज दर्द होने लगा और हाथ पैर ठंडे होने लगे। हालत ऐसी हो गई थी जैसे मौत हो जाएगी। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों की टीम जेल पहुंची थी। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया। वहीं ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पता चला कि कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां बाहुबली को दी गई थी। जेल प्रशासन ने खारिज कर दिया था आरोप। स्लो पॉइजन का आरोप खारिज। तो वहीं बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोपों को खारिज कर दिया। प्रशासन ने बताया कि पहले एक सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाना खाता है, उसके बाद मुख्तार को वो खाना दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं।
मुख्तार के ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी के साथ साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा रहता है। अब्बास अंसारी ने भेजा रेडियो संदेश। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी ने पिता मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने के बाद जौनपुर जिले के महमदाबाद थाने के प्रभारी निरीक्षक को रेडियो संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी और परिजनों को उनके स्वास्थ्य की जानकारी देने का अनुरोध किया। अब्बास ने अपने संदेश में कहा कि पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी अफजाल, भाई उमर अंसारी और मां अफशा अंसारी को दी जाए। वहीं मुख्तार के दूसरे बेटे उमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे पिता मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रखा गया है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। आप सभी उनके लिए दुआ और प्रार्थना करें। क्या रोजे की वजह से है तबीयत नासाज? डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूँ, सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी पूरी तरह से खुला हुआ है गैस की। ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है, लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ रोजा रख के। परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहां से जो आदेश आएगा उसी पे हमें कोर्ट से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के लिए उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। भले मुख्तार अंसारी स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा की वजह से ऐसा हो रहा है। लंबे वक्त तक फास्ट के बाद ओवर फीडिंग से डॉन मुख्तार को दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। जेल प्रशासन की ओर से मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेजी बता गई है। दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जेल प्रशासन मुख्तार को स्लो पॉइजन क्यों देगा? ऐसा तो नहीं कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी स्पेशल अटेंशन के लिए ऐसा आरोप लगा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार ने माफियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम से क्राइम की दुनिया में तहलका मचा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के रडार पर 60 से ज्यादा बाहुबली है, जिसमें कि मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल है। तो आइए आपको बताते हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली के बारे में विस्तार से। पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी आजकल सहमा हुआ है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार बाहुबली पर क्यों कार्रवाई हो रही है। मुख्तार पर कितने केस? बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीबन 60 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को पिछले साल 7 साल जेल की सजा हुई। करीबन 3 दशक से ज्यादा समय में उसके क्राइम पर पहली बार सजा तय हुई।
आपको बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ज्यादातर केस गाजीपुर में है। इतना ही नहीं, मुख्तार पर 9 केस मऊ और वाराणसी में हैं, जबकि लखनऊ में 7 केस हैं। राजनीति से क्राइम तक का सफर। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक सफर 1996 में शुरू हुआ। तब वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। 1996 से 2017 तक मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक बना, जबकि डॉन का नाम पहली बार 1988 में क्राइम में आया। जब मंडी परिषद के ठेकेदारी के संबंध में लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय के मर्डर में उसका नाम आया, इसके बाद से पूर्वांचल में उसका बोलबाला रहा। मऊ में मुख्तार का बोलबाला। 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। मऊ सीट से बीएसपी के टिकट पर मुख्तार ने जीता चुनाव। 2002 में मुख्तार अंसारी का बीएसपी से मोह भंग हो गया। 2002 से 2007 का चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव जीता। 2017 में मुख्तार ने बीएसपी में कौमी एकता दल का विलय कर दिया। एक बार फिर 2017 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता। 2017 से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और अफशान अंसारी। 2022 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ से चुनाव जीता। इसके साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर का भी आरोप लगा। कृष्णानंद राय की मर्डर मिस्ट्री। 2002 में मोहम्मदाबाद सीट पर बीजेपी की जीत। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या। जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके करीबी मुन्ना बजरंगी पर लगा आरोप। 2018 में बागपत जेल में बंद मुन्ना बजरंगी का मर्डर। 3 जुलाई 2019 को कृष्णानंद राय मर्डर केस में मुख्तार बरी। मुख्तार को 8 मामलों की मिली सजा, 20 विचाराधीन। बाहुबली मुख्तार अंसारी जो खुद 4 दशक से अपराध करता रहा, उसे पहली सजा पिछले साल सितंबर में योगी राज में सुनाई गई। पिछले 18 महीने में 8 मामलों में मुख्तार अंसारी सजा पा चुका है, क्योंकि सरकार और पुलिस अब गवाहों को डराने नहीं देती और मामलों में तेजी से ट्रायल पूरा हो रहा है। मुख्तार पर दर्ज 60 से ज्यादा मुकदमे हैं। अभी करीबन 20 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें से 8 मामलों में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हो चुके हैं। बहस गवाही के बाद फैसला आना बाकी है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में केस दर्ज है। साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से 25 फरवरी 2003 को सुनाई गई सजा के खिलाफ उसने अपील की थी।
बहरहाल डॉन के खिलाफ उसके गुनाहों की लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में जेल से बाहर निकलना बाहुबली के लिए मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा बाहुबली मुख्तार स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। बाहुबली और विधायक का रसूख देश की सियासत में किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में जब कोई भी बाहुबली जब सलाखों के पीछे पहुंचता है तो उसके ऐशो आराम पर काफी हद तक अंकुश लग जाता है। लिहाजा जेल के अंदर काफी हद तक परेशानी महसूस होती है, क्योंकि जेल तो जेल है जहां बड़ों के होश ठिकाने लग जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है बाहुबली मुख्तार अंसारी के साथ। अब उसकी हालत बद से भी बदतर है। योगी सरकार की सख्ती बाहुबली को चुभ रही है। वो बेहद परेशान है। तो आइए जानते हैं उसके परेशान होने की क्या है वजह। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। सियासी गलियारों तक बाहुबली मुख्तार की हनक थी। हर तरह के कानूनी और गैर कानूनी धंधों पर वो अपना हक समझा करता था। रेलवे का ठेका हो या फिर रियल एस्टेट का कारोबार, बाहुबली मुख्तार अंसारी के सामने कोई नहीं टिक पाता था। सड़क पर खुली जीप में हथियार लहराते हुए घूमा करता था। मुख्तार की तरक्की के रास्ते जो भी रोड़ा बना, समझो उसका खात्मा तय। एक नहीं न जाने कितनी हत्याओं के आरोप लिए आज डॉन जेल में है। पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी आज बद से बदतर हालत में है। मुख्तार अंसारी को ये बात इतनी खल रही है कि वो बांदा जेल में है, इसे लेकर माफिया डॉन आजकल परेशान चल रहा है। गैंगस्टर को अब अपना सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। सरकार तो पहले से ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसके माफिया साम्राज्य को खत्म करने में लगी है। सबसे ज्यादा बाहुबली को ये बात चुभ रही है कि लोगों के बीच उसका टेरर खत्म हो गया है। तभी तो बांदा जेल में बंद बाहुबली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान भी काफी परेशान दिख रहा है। अपने खिलाफ गवाह को देखकर बार बार पानी पी रहा है। जेल में बंद बाहुबली के परेशानी की वजह आइए आपको बताते हैं कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की परेशानी की वजह क्या है। क्यों है बाहुबली परेशान? पहली वजह, बाहुबली मुख्तार अंसारी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका इकबाल खत्म होता जा रहा है। यूपी सरकार क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। लोगों के मन में बाहुबली का डर भी खत्म हो चुका है। मुख्तार की गीदड़ भभकी से लोग डर नहीं रहे हैं, उल्टे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लिहाजा हाल ही में एक कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान ही उसने एक गवाह को धमका दिया, जिसके बाद उल्टे पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि गवाह ने बताया कि उसे फोन पर भी गवाही न देने की धमकी दी गई थी। क्यों है बाहुबली परेशान? दूसरी वजह, यूपी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी पर सख्त है। डॉन की बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। लखनऊ इनकम टैक्स विभाग मुख्तार पर सख्त है।
डालीबाग स्थित 2 कीमती जमीनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस दोनों जमीनों को पहले ही कुर्क कर चुकी है। दोनों संपत्ति गाजीपुर निवासी तनवीर शहर के नाम से खरीदी गई थी। ये संपत्ति मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर थी। इतना ही नहीं, इससे पहले मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ में स्थित मुख्तार की करीबन 200 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। साथ ही उसकी मां, बहन और गुर्गों के नाम पर मौजूद संपत्ति की जांच कराकर यूपी सरकार ने जब्त कर लिया है, जिससे फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।